और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत रत्न जननायक ठाकुर के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि महान समाजवादी नेता की जयंती पर उन्हें सादर नमन। बता दें इस दौरान बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक ठाकुर को उनकी जयंती पर सादर नमन। समाज की शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों का उत्थान हमेशा उनकी राजनीति के केंद्र में रहा। और इसके साथ ही पीएम ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। आज जनजन के लोकप्रिय नेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हम याद कर रहे हैं। आज पूरा देश उनके 102वीं जयंती मना रही जाकर के। उनका योगदान स्वाधीनता आंदोलन में, बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में हम रही जाकर के। और लगातार सड़क से लेकर सदन तक गरीबों की आवाज, वंचितों शोषितों की आवाज बन करके बिहार के विकास में एक नया अध्याय उन्होंने बनाने का काम किया था। आज वो है नहीं, लेकिन उनके विचारों को, उनके रास्ते पर आज बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आज उनके सपनों का बिहार बनाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा आज वैशाली पहुंची। महुआ से लेकर जंदाहा तक सियासी हलचल और प्रशासनिक चुस्ती और विकास के वादों के माहौल के बीच सीएम ने जिलेवासियों को कई तोहफे दिए। बता दें कि नीतीश कुमार ने वैशाली की धरती से करीब 15,192 करोड़ रुपए के आसपास विकास की योजनाओं की सौगात दिया। और इस दौरान सीएम ने राज्य के 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही और नीतीश सरकार में हुई स्वास्थ्य उपलब्धियों को भी स्टेज से गिनाया। हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। पहले वाले कुछ नहीं करते थे, हम लोगों ने सबके लिए किया शुरू से भी। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम थे ही, आप जब सरकार में आई उसके पहले वाला, अभी तो बीच में लोग थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए करना शुरू किया। तो 12 हो चुका और उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज जो है सब जगह करा रहे हैं और उसके लिए काम चल रहा, अभी हो रहा है और भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा। तो पटना मेडिकल कॉलेज, अब जो पहले जो 6 थे, तो हम लोगों ने कहा उसके लिए भी हम बहुत अच्छा इनको और विकसित करेंगे। तो इसीलिए जो पटना वाले थे, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो उसका भी हम बहुत जगह करवा रहे हैं। अब बहुत चीज करवाए हैं, बराबर हम जाके देखते हैं। और ये भी हम लोगों ने कह दिया कि इनको हम लोग 5,400 बेड का करेंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 पुस्तकें, सांसद और मैं और मेरे संसदीय स्वर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जिस हौसले के साथ यहाँ के लोग कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाते हैं, वैसा ही हर साल मनाते रहेंगे। इस हौसले के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस साहस के साथ यहाँ के लोग जन्म दिवस मनाया करते हैं, उसी तरह अन्य वर्ष भी मनाने का काम करेंगे। अन्य वर्षों की भांति इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, उन्हें माल्यार्पण करेंगे और किताबों का और पंचायत भवनों का उद्घाटन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो छवि 1988 के बाद बनती जा रही है, उसमें और इजाफा हो और जन लोगों को
सम्मिलित होने का मौका मिले। भारत रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी, ईमानदारी, अभाव में इनका प्रभाव, परिवारवाद से हटकर इन्होंने जो अपने कर्म से राजनीति में शुचिता स्थापित किए हैं, सबका साथ सबका विकास, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको जो सम्मान दिए हैं, मैं इनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित। और आज एक बार फिर से देश भर में लगभग 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 61,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें हर विभाग से रोजगार के अवसर के साथ युवा युवतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसके बारे में जानकारी साझा की है और कहा है कि हम सब पहले भारतीय हैं और उसी भावना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। उन्होंने आगे कहा कि जिस राजनीतिक दल, नेता या व्यक्ति विशेष ने हम लोगों को जात पात, धर्म और मजहब के आधार पर बांटने का काम किया है, सही मायने में सबसे ज्यादा देश या उस राज्य का अहित इन्हीं लोगों ने किया है। इसी क्रम में आज एक बार फिर से देश भर में लगभग 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से 61,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें हर विभाग से रोजगार के अवसर के साथ युवा युवतियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। और इसमें इस बार इस रोजगार मेले में सबसे ज्यादा नियुक्तियां सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बल के साथ दी गई। ऐसे में आज मेरे लिए भी ये हर्ष की बात हमेशा रहती है जब भी देश के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जाकर नियुक्ति पत्र बांटने का जब मौका मिलता है, यकीनन वो आपको खुशी देता है, संतुष्टि देता है, पर आज मेरे लिए उसके साथ ये सौभाग्य और गर्व की भी बात थी। और जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए भोजपुर जिले के जवान हरेराम कुंवर को आज महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के बड़े बेटे प्रियांशु ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और इससे पहले उसने फूल चढ़ाकर अपने पापा को श्रद्धांजलि दी। छोटे बेटे आदर्श ने अपने पिता को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी, तो वहीं शहीद के पिता की आंखें अपने बेटे को याद कर नम हो गई। घाट पर सेना की ओर से शहीद को आखिरी सलामी दी गई। हजारों लोग नम आंखों से अपने वीर सपूत को विदा करने पहुंचे। और मुखाग्नि के बाद प्रियांशु ने कहा कि पापा कहते थे खूब पढ़ो और बड़े ऑफिसर बनो। बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, इनमें से एक हरेराम कुंवर भी थे। और बिहार शरीफ के बारादरी इलाके में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 28 में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी करी और 60 लीटर विदेशी शराब बरामद की। उत्पाद निरीक्षक मुन्ना कुमार ने बताया कि शराब गौशाला की आड़ में भूसे के अंदर छिपाकर रखा गया था। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनकी कमर तोड़ने में जुटी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर नालंदा कॉलेज मोड़ के पास वार्ड नंबर 28 में जगह का नाम है बरादरी, उसमें एक रोहित कुमार है, पिता का नाम पप्पू यादव। उनके घर में के फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे गौशाला बना हुआ खटाल है, उसी में एक कमरे में भूसा रखा हुआ था। भूसे में छिपा कर रखा हुआ और अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है जो लगभग 60 लीटर है। अरेस्टिंग हुई है रोहित कुमार की। तो क्या मैंने कहीं और से भी अपने कर रहा? अभी इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान जारी है। और अगले महीने राष्ट्र बजट आना है, जिसको लेकर सब में उत्सुकता है कि बजट में इस बार बिहार के लिए क्या होगा, क्योंकि पिछले साल बिहार को राष्ट्रीय बजट में बहुत कुछ मिला था। बता दें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस बार केंद्र और बिहार सरकार का बजट होगा और उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले बजट में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं जहानाबाद पहुंचे कुशवाहा ने नीट छात्रा मामले में दुखद बताया और कहा कि उन्हें पूरा
विश्वास है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी की सुरक्षा में हुई कटौती को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। घटना कहीं हुई है, निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं, नहीं होनी चाहिए घटना, दुखद है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उस घटना के बाद जो प्रशासन का दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा है। हाँ, उसी के बारे में आज हम गए थे, उनके परिजनों से मिलने हम जहानाबाद गए थे और वहाँ से मिल करके आ रहे हैं और हमने उनको ही भरोसा दिलाया है और आप सब लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को ही भरोसा दिलाते हैं कि न्याय निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को मिलेगा। अब घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए, दुखद है, यह बात सही है, लेकिन प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करेगा और न्याय मिलेगा। अब इंतजार कीजिए बजट के लिए, बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और जब देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट केंद्र की सरकार भी लाएगी और राज्य की सरकार भी लाएगी। सुरक्षा के लिए तो कमेटी होती है ना, पुलिस प्रशासन में, जिला में कमेटी होती है, किसको क्या सुरक्षा देनी चाहिए और उसके आधार पे प्रशासन के लोग डिसीजन लेते हैं।